हाय गाइस, मेरा नाम करण है और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह फिल्मी करण। इस चैनल पे आपका बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बढ़िया किस्म की वेब सीरीज़ की। ये मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था अपने ट्रेलर रिएक्शन में कि मैं 29 या 30 तक इसका रिव्यू लेके आऊँगा आप तक। और इस वेब सीरीज़ का नाम है आश्रम, डायरेक्टेड बाय नन अदर देन प्रकाश झा। ये वेब सीरीज की अगर मैं डायरेक्ट स्टोरी के ऊपर आऊँ तो स्टोरी कुछ यूँ है कि बेसिकली इसके दो लेयरिंग आप काउंट कर सकते हो। एक लेयरिंग में बेसिकली क्या होता है कि बॉबी देओल एज निराला बाबा, वो एक दुनिया के लिए एक बहुत ही ज़्यादा एक पहुंचा हुआ किस्म का बाबा है, संत किस्म का बाबा है और लोग उसको बहुत ही ज़्यादा फॉलो करते हैं। इतना ज़्यादा फॉलो करते हैं कि उसकी पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जहाँ शुरुआत में उसकी पॉपुलैरिटी 4 से 5 लाख फॉलोअर्स की थी, अब उसकी 45 लाख से लेकर 55 लाख तक पहुंच चुकी है। और ये बहुत ही कुछ कम सालों के अंदर दिखाया गया इस वेब सीरीज के अंदर। तो एक तो ये लेयरिंग हो गई इस फिल्म के अंदर कि कैसे बॉबी देओल एज अ बाबा लोगों को पागल बनाता है और लोग लिटरली जो शरीफ लोग हैं, जो तकलीफ में है, वो इस बाबा के पास आते हैं और कैसे ये बाबा उन पे एक सो कॉल्ड अपना जादू टोना कर देता है और किस तरीके से ये बाबा उनकी चीज़ों को फुलफिल कर देता है और कैसे वो लोग इस बाबा के डिवोटी बन जाते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि किस तरीके से ये बाबा अपनी रियल लाइफ में है, ये कैसे अपनी रियल जिंदगी बिताता है। अगर मैं इसके पार्टनर की बात करूं जिसका नाम है भोपा महाराज, वो बंदा कैसे इसका बिजनेस संभालता है। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, ये जो बाबा है ना, बेसिकली इसका कांटेक्ट जो है पॉलिटिशियन से इसका कांटेक्ट है, पुलिस वालों से इसका कांटेक्ट है। मतलब कि कोई भी बंदा कुछ बिगाड़ नहीं सकता इसका, क्योंकि ये बहुत ही पैसे वाला, बहुत ही पावरफुल है। इनफैक्ट ये इतना पावरफुल है कि इसके खुद के कॉलेजेस हैं, जो आश्रम नाम जो इस वेब सीरीज का है, इस आश्रम के अंदर भी ना इसके खुद के कॉलेजेस है, खुद के अखाड़ा है जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो फाइट करना सीखते हैं। खुद के टीचर्स हैं, खुद के प्रोफेसर्स हैं, खुद का स्कूल है, खुद का हॉस्पिटल है। मतलब पूरी दुनिया बसा रखी है एक तरह से इस बाबा ने इसमें। और ये जो अमीर लोग भी है ना, ये भी इस बाबा के चक्कर में पड़ जाते हैं, क्योंकि मन की शांति तो देखिए किसी को भी नहीं है आज की डेट में। तो वो मन की शांति लेने के लिए, वो मन की शांति अचीव करने के लिए वो इस बाबा के पास आते हैं। और ये बाबा पता उनको क्या कहता है? छोड़ दो अपना सब, तन मन धन सब छोड़ दो। और तन मन धन छोड़ने का मतलब है कि जितनी भी उस बंदे की प्रॉपर्टी है, जो भी इतना अमीर आदमी है, वो सब कुछ आश्रम के नाम पे कर दे। और ऑन द अदर हैंड वो जितने भी बिजनेसमैन है या जो भी वो जितने भी लोग हैं, ये सीन दिखाया गया वेब सीरीज में कि 3 लोग होते हैं और उनका शुद्धिकरण करवाते हैं। शुद्धिकरण कराने का मतलब है कि उनको ये जो इनका हॉस्पिटल है, उसमें हॉस्पिटल में दाखिला इनका होता है और इनका पीनस कट हो जाता है और उनका शुद्धिकरण हो जाता है, इनको नहलाया जाता है दूध से। मतलब अगर आप ओवरऑल देखो ना, तो ये जो बाबा है ये बेसिकली गरीब लोगों की परेशानियों का मिसयूज करता है। उनको ये बेसिकली उनके जो एक हायरार्की सिस्टम है हमारी कंट्री के अंदर, जो अमीर गरीब, जो ये ऊपर जाति नीचे जाति, ये सब चीज़ें इस वेब सीरीज के अंदर बहुत ही अच्छे से दिखा रखी हैं। और कैसे ये बाबा उस पर्टिकुलर हायरार्की सिस्टम का, वो ऊंची जाति नीची जाति, इन सभी चीज़ों का फ़ायदा उठाता है। और जो नीची जाति के लोग होते हैं जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, इस चीज़ के लिए वो उनको अपनी ओर खींचता है। और कैसे वो लोग उस बाबा के डिवोटी बन जाते हैं, ये पूरी वेब सीरीज उसके बारे में है। ये वेब सीरीज लिटरली शो करती है, दर्शाती है कि कैसे हमारी कंट्री में लोग इतना ज़्यादा बेवकूफ़ बन जाते हैं ऐसे कुछ सो कॉल्ड बाबों के चक्कर में। मैं बार बार ये टर्म यूज़ कर रहा हूँ कुछ इसलिए क्योंकि मैं मानता हूं कि हर बाबा, हर एक ये धर्म गुरु खराब नहीं होते। इनफैक्ट हमारे धर्म के अंदर बहुत सारे ऐसे गुरु हैं, बहुत सारे ऐसे संत हैं जिनके पास हम ज्ञान लेने के लिए, नॉलेज लेने के लिए, एनलाइटन होने के लिए जा सकते हैं। बट यहाँ पे मैं इस बॉबी देओल के कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, जो कि लिटरली फ्रॉडी बाबा है एक नंबर का, और ये लोगों को लिटरली लूटता है। और लिटरली फ्रॉडी बाबा यहीं तक नहीं रुकता, ये लिटरली लोगों को इतना बेवकूफ़, इतना पागल बना देता है कि एक लड़की है पम्मी नाम का कैरेक्टर, उसका बेचारी बहुत ही शरीफ लड़की होती है, वो डिवोटी बनने पे आ जाती है। इट मीन्स उसकी आइडियोलॉजी एकदम से चेंज हो जाती है जब वो देखती है कि उसके भाई की जान बाबा जी की वजह से बची है। तो वो सोचती है उसकी सारी ज़िंदगी अब वो डिवोटी बन के गुजारेगी, उसकी सारी ज़िंदगी लोगों की सेवा करने में निकलेगी और वो आश्रम की बन के रहेगी। ये जो उसकी आइडियोलॉजी में चेंज आता है ना, यही चीज़ सबसे ज़्यादा ख़राब है हमारी सोसाइटी के अंदर, क्योंकि आप बेसिकली अपनी लाइफ से हटके एक ऐसी लाइफ चूज़ करने जा रहे हो जिसकी आपको कुछ गारंटी नहीं है कि आगे क्या होने वाला है।
और यहाँ तक कि ये लड़की अपनी कुश्ती, अपनी पढ़ाई सब छोड़ने को तैयार हो जाती है, क्योंकि इसको साध्वी बनना होता है, इसको तो बाबा की सेवा करनी होती है, बाबा के डिवोटीज है उनकी सेवा करनी होती है। ये अंधविश्वास है हमारी कंट्री में, और ऐसे बहुत, बिलीव मी, ऐसे बहुत सारे लाखों किस्म के लोग हैं, करोड़ों में लोग हैं जो ऐसे फ्रॉडी बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। अगेन मैं ये बात कह रहा हूँ कि हर बाबा फ्रॉडी नहीं होते, हर एक संत फ्रॉडी नहीं है, बट मैं यहाँ पे सिर्फ बॉबी देओल के कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो कोई भी इंसान कृपया करके माइंड ना करे, बुरा ना माने। इस पर्टिकुलर वेब सीरीज में ना एक चीज और भी बहुत अच्छे से दिखा रखी है कि कैसे ये सारी एक्टिविटीज, ये बेसिकली एक धंधा चल रहा है, ये बेसिकली बहुत बड़े लेवल पे एक रैकेट चल रहा है जिसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, हर एक इंसान इन्वॉल्व है, और इनके इतने ज़्यादा डिवोटीज है, इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं कि कोई इन पे क्वेश्चन तक पुट नहीं कर सकता, और अगर कोई क्वेश्चन पुट भी कर ले तो वो सामने वाले इंसान को जान से मार देंगे। ये इनकी पावर होती है। अब मैं इस वेब सीरीज के बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन के बारे में बात करने वाला हूं, जो बिल्कुल आखिरी एपिसोड में आता है, और आखिरी का ही सीन है लगभग, जिसमें कि सत्ती नाम का जो कैरेक्टर है उसका शुद्धिकरण करवाते हैं ये लोग, बॉबी देओल और उसकी जो आसपास की टीम है। ये लोग कहते हैं कि अब तुम हमारे कमांडर बनने वाले हो, तुम हमारे आगे का काम संभालोगे, तो तुम्हारा शुद्धिकरण कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और शुद्धिकरण कराने के चक्कर में वो इस बंदे का पीनस कटवा देते हैं। क्यों? क्योंकि इस इंसान की नई नई शादी हुई है और ये अपनी बीवी के साथ एक सेक्सुअल लाइफ एंजॉय कर रहा है। तो बेसिकली बॉबी देओल की नज़र इसकी बीवी पे है, तभी ये नहीं चाहता कि ये अपनी बीवी के साथ किसी भी तरह की सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करे, और वो इन द नेम ऑफ शुद्धिकरण इस बंदे का पीनस ही कटवा देता है। और हैरानी की बात तो ये हो जाती है कि एंड में ये बंदा लिटरली इस चीज़ को मान भी लेता है और बाबा जी का थैंक यू करने लग जाता है। कहता है, बाबा जी थैंक यू, आपने मेरे बारे में इतना ज़्यादा सोचा, आपने शुद्धिकरण करवा दी मेरी। मतलब मैं हैरान हो गया था ये देख के कि भाई अंधविश्वास की भी हाइट्स होती है। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लिटरली इतने ज़्यादा अंधविश्वासी हैं, जो किसी भी हद तक चले जाते हैं, चाहे आप उनका पीनस कटवा दो, कुछ भी कर दो। ये रियलिटी है हमारे देश की। मैं अगेन कह रहा हूं कि हर एक बाबा, हर एक संत एक जैसे नहीं होते, बट इस फिल्म की अगर मैं बात करूं, इस वेब सीरीज की अगर मैं बात करूं, तो ये लिटरली दिखाया गया है कि किस तरीके से लोग पागल है एक इंसान के पीछे, एक उसके कितनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। और अगर बात शुद्धिकरण की भी है, तो मुझे एक बात समझ नहीं आई कि हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ शुद्धिकरण इज रिलेटेड विद द आइडिया ऑफ सेक्सुअल लाइफ। मतलब अगर कोई इंसान खाना खाता है, कोई इंसान पानी पीता है, कोई इंसान सुबह उठ के वॉशरूम जाता है, तो उसकी सेक्सुअल लाइफ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, इतनी ही नेचुरल है। तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि अगर किसी लड़के के पास पीनस है तो वो शुद्ध नहीं है। मतलब ये साइकी, ये आइडियोलॉजी कहाँ से आ रही है भाई? अगर किसी लड़के के पास पीनस है डजंट मीन कि वो शुद्ध नहीं है। सो हाउ द आइडिया ऑफ शुद्धिकरण इज रिलेटेड विद द आइडिया ऑफ पीनस, और इज रिलेटेड विद द आइडिया ऑफ हिज और हर सेक्सुअल लाइफ? ये मेरे को समझ नहीं आया। ये अंधविश्वास की हाइट्स है। मतलब जैसा कि मैंने कहा, ये पूरा नेचुरल प्रोसेस होता है, जैसा कि आप, और ये कुदरत ने दिया है। आप बेसिकली कुदरत को ठुकरा रहे हो, आप कुदरत के चीज़ों पे लात मार रहे हो अगर आप अपना पीनस कटवा रहे हो इन द नेम ऑफ शुद्धिकरण, क्योंकि आप चाहते हो कि बाबा जी ने बोला और जो बाबा जी कह रहे हैं वो ठीक ही होगा। तो यार अगर मैं कास्टिंग की बात करूँ ना, मेरा दिल खुश हो गया कास्टिंग की बात करके, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त, इतनी धांसू किस्म की कास्टिंग ले रखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉबी देओल, मैन, इट्स वन ऑफ द बेस्ट रोल ऑफ बॉबी देओल्स करियर। मतलब वन ऑफ द बेस्ट भी नहीं कहूँगा, बेस्ट कहूँगा। क्लास ऑफ 83 और ये जो वेब सीरीज है आश्रम, कमाल कर दिया बॉबी देओल ने। मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि जब इतना कैलेबर है एक इंसान के अंदर, इतने अच्छे एक्टिंग स्किल्स हैं, भाई इनको पहले क्यों नहीं इस तरह की वेब सीरीज हो, इस तरह के रोल्स मिले। बट आई एम जेन्युइनली हैप्पी कि फाइनली बॉबी देओल इज गेटिंग सच ए ग्रेट रोल, जहाँ पे उनको ही कुछ करने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई साइड कैरेक्टर है या रेस 3 की तरह कुछ करने को ही है। यहाँ पे बहुत कुछ है। मतलब जब आप बॉबी देओल को देखोगे ना, आप जेन्युइनली फील करोगे कि यार ये बाबा ही लग रहा है, कोई फ्रॉडी बाबा जो होते हैं ना, बिल्कुल उस तरह का लग रहा है ये। मतलब बॉबी देओल के ना बेसिकली 2 एस्पेक्ट्स हैं इस पर्टिकुलर वेब सीरीज के अंदर, जहां पे बॉबी देओल एज अ बाबा इमर्ज होता है, लोग किस तरह से उसको ट्रीट करते हैं एक संत की तरह। और ऑन द अदर हैंड बॉबी देओल अपनी पर्सनल लाइफ में कैसा है, वो भोपा महाराज के साथ कैसा है, भोपा महाराज के साथ कैसा है, और लड़कियों का रेप वो करता है। लिटरली एक नंबर का फ्रॉडी किस्म का, गंदा किस्म का इंसान है। तो ये 2 एस्पेक्ट्स हैं उसके कैरेक्टर के, और दोनों ही एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे से निभाए हैं बॉबी देओल ने। तो अगर मैं बात करूं पम्मी के कैरेक्टर की, तो पम्मी को इससे पहले हमने एक वेब सीरीज में देखा था जिसका नाम है शी, एंड दैट वेब सीरीज वाज रिटन बाय माय फेवरेट डायरेक्टर इम्तियाज अली, नन अदर देन इम्तियाज अली।
तो इम्तियाज अली ने वो लिखी थी। खैर अगर मैं इस वेब सीरीज के बारे में बात करूं तो इसमें पम्मी का काम भी बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन काम है। लिटरली आपको पम्मी का कैरेक्टर देख के लगेगा कि किस तरीके से जो कुछ इनोसेंट लोग होते हैं जिनके साथ कुछ गलत हुआ होता है लाइफ में, वो ऐसे कुछ सो कॉल्ड फ्रॉडी बाबों के चक्कर में पड़ जाते हैं और कैसे वो अपनी जिंदगी तबाह कर लेते हैं उन कुछ फ्रॉडी बाबों के चक्कर में पड़ के। ये पम्मी का कैरेक्टर है, लेकिन इन्होंने अपना कैरेक्टर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से निभाया। मैं तो इनका फ़ैन हो गया हूँ शी देखने के बाद और ये वेब सीरीज़ देखने के बाद। और पम्मी की एक्टिंग की मुझे एक बात और अच्छी लगी कि शी के अंदर ना इनका एक बहुत ज़्यादा मराठी एक्सेंट था और यहाँ पे इनका पूरा एक्सेंट ही चेंज हो गया, बल्कि इनका यहाँ पे हरियाणवी एक्सेंट था, क्योंकि स्टोरी जो है ये हरियाणा के साइड की है। ये देख के ना मुझे मज़ा आ गया। मतलब एक जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना एक कैरेक्टर का, कि आपने एक वेब सीरीज़ के अंदर कुछ और कैरेक्टर प्ले किया, इस वेब सीरीज़ के अंदर कुछ और कैरेक्टर प्ले किया, तो आपकी जो बोली है, जो आपका डायलेक्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इनका डिफरेंस वो आपको फील होगा जब आप शी देखोगे और जब आप ये आश्रम वाली जो ये वेब सीरीज़ है जब आप वो देखोगे। और पम्मी के कैरेक्टर की मैं एक खासियत और बताना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगा कि कुछ कुश्ती के सीन्स है और लिटरली इन्होंने एज एन एक्टर वो चीज़ सीखी है, अडॉप्ट की है अपनी लाइफस्टाइल के अंदर, वापस उसको फिल्माया गया है। मतलब कि इन्होंने पहली कुश्ती सीखी होगी, उसके बाद वो सारे सीन्स फिल्माए गए होंगे। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुश्ती सीखी नहीं है और एक आर्टिफिशियल तरीके से फिल्मा दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही अच्छी खासियत है, बहुत ही एक एक्टर की खासियत होती है, उसके कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद मैं बात करूँ भोपा महाराज की, या जो पुलिस वाले हैं, या जो जिन्होंने डॉक्टर का रोल प्ले किया है, या जो दूसरे पुलिस वाले भी हैं, सबका काम मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा। मतलब लिटरली लगा कि यार एक एक्सेंट जो उन्होंने पकड़ा है ना, ये जो हरियाणवी बोली है, जो डायलेक्ट है हरियाणवी, जो पूरा उन्होंने एक्सेंट पकड़ा है, और सिचुएशन वाइज भी जहाँ पे गालियाँ देनी है उसका भी एक जो एग्रेशन है, एक एक चीज़ मुझे ऑन पॉइंट लगी। मतलब मज़ा आ गया मुझे देख के। कहीं भी मुझे किसी भी कैरेक्टर की एक्टिंग में मुझे कुछ भी फ्लॉ नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि प्रकाश झा ने कास्टिंग में बहुत चुन चुन के कास्टिंग की है और ये बहुत अच्छी खासियत है इतने बड़े लेवल की वेब सीरीज को बनाने के लिए। अगर मैं बात करूँ ना डायरेक्शन की, तो प्रकाश झा ने इस फिल्म का डायरेक्शन दिया, एंड हैट्स ऑफ टू प्रकाश झा, क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट इस कंट्री में बनाना बहुत मुश्किल काम है। बट जिस तरीके से इन्होंने पूरी वेब सीरीज दिखाई है, किसी को भी बुरा नहीं लगेगा। उन्होंने इतने सही से, इतने तरीके से पूरा सब्जेक्ट दिखाया है। इनफैक्ट अगर मैं बैकग्राउंड स्कोर की बात करूं इस वेब सीरीज के अंदर, तो बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत ही लाजवाब है। अगर आप इसका इंट्रो म्यूजिक सुनोगे ना, पहले और स्पेशली दूसरे एपिसोड में, तो बहुत ही ज्यादा सूट करता है। और जितने भी 9 एपिसोड्स हैं, अगर आप स्पेसिफिकली उनका इंट्रो म्यूजिक सुनोगे तो आपको मजा आ जाएगा। मतलब बहुत ही ज्यादा, जिसको कहते हैं ना कि स्टोरी की डिमांड है, स्टोरी की डिमांड के साथ बहुत ही ज्यादा मैच कर रहा है इनका इंट्रो म्यूजिक। अब अगर मैं बात करूं इसके बैकग्राउंड स्कोर की, तो बेसिकली आपको 2 तरीके के बैकग्राउंड स्कोर देखने को मिल जाएंगे। जहां पे कि पहला बैकग्राउंड स्कोर ऐसा होगा जहां पे बॉबी देओल ऐसा बाबा जब लोगों के साथ में सामने आता है, तो एक आस्था वाला, एक पॉजिटिव वाइब्स वाला बैकग्राउंड स्कोर चलने लग जाता है हर बार। और जब वो अपने पर्सनल स्पेस में होता है या भोपा महाराज के साथ होता है, तब एक नेगेटिव सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है। ये 2 तरीके के बैकग्राउंड इसलिए हैं इस वेब सीरीज के अंदर, ताकि लोगों को एज अ व्यूअर समझ आए कि कैसे अगर कोई फ्रॉडी बाबा है, कैसे वो अपने पर्सनल स्पेस में है और कैसे वो लोगों के सामने अपने आप को पोर्ट्रे करता है एज अ संत और एज अ बाबा। तो ये दोनों जो ड्यूअल नेचर है ना इस बैकग्राउंड स्कोर का, ये मुझे पर्सनली बहुत ही सही लगा, क्योंकि एज अ व्यूअर आपका दिमाग खुल जाएगा देखने के बाद कि किस तरीके से ये आस्था को बेचते हैं, किस तरीके से एक किसी फेथ को बेचते हैं, रिलीजन के नाम पे धंधा करते हैं लोग। अगेन मैं यहाँ पे कुछ सो कॉल्ड बाबों की बात कर रहा हूँ जो फ्रॉडी हैं। बेसिकली मैं सबकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे धर्म में बहुत सारे ऐसे बाबा और संत हैं जो लिटरली असली हैं, लेकिन कुछ ऐसे फ्रॉडी बाबा हैं जो लिटरली फेक है। और मैं बार बार ये चीज इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि किसी को बुरा ना लगे। अगर मैं बात करूँ इस वेब सीरीज के ओवरऑल लोकेशंस की, तो लोकेशंस बहुत ही ज्यादा ह्यूज है। मिनी टाउन है और इतनी ज्यादा बड़ी जगह है जहां पे सब कुछ है, हर एक चीज का एक्सेस है। इनफैक्ट इतना ज्यादा बड़ा स्पेस है कि काफी हजारों लोग वहां पे रहते होंगे, इतना बड़ा स्पेस है। और ये लोकेशन बिल्कुल रियल लोकेशन है, ऐसा नहीं लगता कि कोई ग्रीन स्क्रीन पे कोई इन्होंने शूट किया। तो ओवरऑल बहुत अच्छी, बहुत बड़ी, बहुत ही ग्रैंड लेवल पे इन लोगों ने शूट किया हुआ है। और ओवरऑल मुझे सिनेमेटोग्राफी की भी मैं बात करूं या दूसरे एस्पेक्ट्स की भी मैंने बात, जैसे कि बैकग्राउंड स्कोर की, तो मुझे ओवरऑल हर एक चीज़ में ये फिल्म ऑन पॉइंट लगी। पूरी स्क्रिप्ट की डिमांड के हिसाब से ना प्रकाश झा ने एक एक चीज़ सेलेक्ट की है, जो कि बहुत ही सही है यार। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मैं
इसको स्टार्स देने की बात करूं तो मैं इसको 4 स्टार्स देना चाहूंगा। मुझे ये जेन्युइनली बहुत अच्छी लगी। मैं ये चाहता हूं कि हर एक इंडियन, हर एक हिंदुस्तानी इस वेब सीरीज को जाके देखे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ये आपके दिमाग खोल देगी, ये आपको सोचने में मजबूर कर देगी कैसे एक धंधा चलाया जाता है जो कुछ सो कॉल्ड बाबा होते हैं, किस तरीके से आपके फेथ के साथ, आपकी आस्था के साथ ही खेलते हैं और आपका नुकसान ही होता है एट द एंड ऑफ द डे। तो बेसिकली ये ना वेब सीरीज आपको बहुत ही एक अच्छा मैसेज देती है, जहां पे ये बात करती है कि आपको किसी भी फ्रॉडी बाबा के चक्कर में नहीं पड़ना। आप एक संत के पास जाइए, आप एक गुरु के पास जाइए जो आपको एक सही डायरेक्शन दिखाएंगे लाइफ के अंदर, बट आपको किसी भी फ्रॉडी बाबा के चक्कर में नहीं पड़ना। ये बेसिकली इस वेब सीरीज का मॉरल है, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है। तो मेरे पास बस यही सब था आपको इस वीडियो में बताने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर ही दो, क्योंकि मैं हूं आपका भाई करण लूथरा और आप देख रहे थे फिल्मी करण। टिल देन थैंक यू सो वेरी मच। भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं मिलता हूं आपको किसी एक अगली वीडियो में। थैंक यू।